Hello everyone, welcome to LifeShelp Academy. So today we are going to go through the counseling process of Delhi University. कैसे होगा, क्या होगा, अभी आपने CUET UG 2025 दे दिया, टेंटेटिव स्कोर्स भी आ गए हैं. अभी हम देखेंगे काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा इसका, बिकॉज रजिस्ट्रेशन लिंक लाइव हो चुका है. सो वी नीड टू एंश्योर कि हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन टाइम हम कंप्लीट कर लें, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, बिकॉज जितना देर करोगे उतने ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं. बहुत बार रजिस्ट्रेशन लिंक खुलता नहीं है. सो वो चीज़ों को हम ना फेस करें, इसलिए विल मेक श्योर वी आर completing the process as soon as we can. So without wasting any further time, let's dive into this. So when you type in CSAS portal Delhi University in Google, you should be able to come to this page. If not that, you can also type in this particular URL admissions.uod.ac.in. आप ये टाइप करेंगे, इस पर्टिकुलर पेज पर आ जाएंगे. Now here you will see two important links. The first one is this CSAS UG. So this is a brochure जहाँ पे आपको पूरा डेप्थ में बताया गया है क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा. So you don't need to worry, we'll be going through it at a glance in this particular video. We'll look at things in detail as well जहाँ पे requirement होगी. And this is the registration link जहाँ पे आपको जाके अपने आप को register करना है. So once you click here, you will land यहाँ पे. सो इफ़ यू सी दिस, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है वो अपने प्रोग्रेस को, काउंसलिंग प्रोसेस को देखने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करके चेक कर सकते हैं. जिन्होंने नहीं किया है, दे हैव टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन एंड देन कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ वाइल रजिस्टरिंग. ये देखो, आपका जो पूरा प्रोसेस होगा ना ऑफ काउंसलिंग विल हैपन इन 3 phases. द फर्स्ट फेज इज़ अप्लाइंग, विच इज़ द रजिस्ट्रेशन जो आप कर रहे हो यहाँ पे. ये फर्स्ट फेज़ हो गया. सेकेंड फेज़ है प्रेफरेंस लिस्ट का फिलिंग, जो कि आपको प्रोग्राम वाइज या जो आप जिस कॉलेज में करना चाहते हैं वो करना होगा. आपको एक बेसिकली मैट्रिक्स बनाना होगा प्रोग्राम और कॉलेज का. दैट इज़ अगेन अ प्रोसेस दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी आपका प्रेफरेंस 1 होगा या 2 होगा, आपको ऊपर वाला प्रेफरेंस अगर अलॉट हो गया तो आप नीचे वाले प्रेफरेंस में नहीं जा सकते हो, किसी भी हालत में नहीं जा सकते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से फिल करो. एंड लास्टली एलोकेशन ऑफ द सीट. सो आपको सीट अगर अलॉट हो गया एंड इफ़ यू डोंट वांट टू मूव अहेड विद आपके प्रेफरेंस लिस्ट में, लेट्स से आपको 3rd प्रेफरेंस अलॉट हो गया एंड वहीं पे आप फ्रीज करना चाहते हो, तो फिर आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो. और यू कैन अप्लाई फॉर गोइंग फॉर द फर्दर राउंड एज वेल, जहाँ पे आप 2nd और 1st राउंड के लिए भी एलिजिबल होंगे. ठीक है. दीज आर द चार्जेस दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ वाइल रजिस्टरिंग. ये आपको ये पे करना होगा. नाउ लेट्स गो टू द ब्रोशर एंड लुक एट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फेज़ 1 का डिस्कशन इन डिटेल. दिस इज़ द ब्रोशर दैट हैज़ बीन एडेड बाय Delhi University for the filling of this entire process. फेज़ 1 में बात की गई है फिलिंग अप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. यहाँ पे आपका ये जो 2 डिटेल है, एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, दीज 2 डिटेल्स आर यूज टू असर्टेन द जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर. मतलब आपने जो CUET में एग्ज़ाम देते वक्त जो डिटेल्स डाले वो यहाँ से बिल्कुल मैच होने चाहिए. अगर मैच नहीं होंगे तो आप रजिस्ट्रेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फेक अकाउंट. ठीक है. उसके बाद यू विल कम टू द पर्सनल सेक्शन, जहाँ पे आपके सारे पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करने हैं रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर फॉर्म. कैटेगरी वगैरह फिल करना है. देन यू हैव टू फिल इन ऑल दीज डिटेल्स आपके पर्सनल सेक्शन में. एक बार फिल कर दोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द डिटेल्स दैट यू हैव फिल्ड इन योर पर्सनल सेक्शन. तो बहुत ही ध्यान से फिल करना. सबमिट करने से पहले मेक श्योर यू चेक एवरीथिंग अगेन. अकेडमिक सेक्शन फिल करना, जहाँ पे आपके स्कोर्स जो 10th 12th के स्कोर्स होंगे उसके बारे में बोला जाएगा. 10th देन यू हैव अ स्पोर्ट्स सेक्शन. दिस इज़ फॉर पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर स्पोर्ट्स कैटेगरी वगैरह, तो वहाँ पर आप ये फिल कर सकते हो. देन यू हैव द सेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर, जो इसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं. ठीक है. Then once you do that,
यू हैव टू अपलोड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे भी नेसेसरी है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज दैट यू हैव, यहाँ पे अपलोड करो. देन यू विल बी एबल टू प्रिव्यू द एंटायर थिंग. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार हम ढंग से प्रिव्यू नहीं करते. प्रिव्यू करो, पूरा एक बार गो थ्रू करो एंड देन ओनली सबमिट इट. सबमिट कर दोगे तो फिर बहुत सारे डिटेल्स आपके इसमें से चेंज नहीं कर सकते हो आप, तो वो आप बहुत ही ध्यान से करना. जस्ट प्रिव्यू द एंटायर थिंग प्रॉपरली. आफ्टर दैट यू विल एंटर इनटू द फेज 2. फेज 2 आपका प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएशन है, जहाँ पे आप कॉलेज चूज़ करोगे और प्रोग्राम चूज़ करोगे. उसका एक प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट करेंगे हम. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वहाँ पे एक आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम प्रोग्राम है, वो आपका प्रेफरेंस 1 पे हो, फिर उसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन. दैट इज़ द ओनली वे दैट यू हैव टू मेक इट. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप नीचे से शुरू करो, कि आपका जो 1 प्रेफरेंस है आप उसको नीचे बना दो कि और जो टॉप प्रेफरेंस उसको उल्टा कर दो या इन सम अदर वे. यू हैव टू ओनली फॉलो दिस पर्टिकुलर वे. टॉप प्रेफरेंस 1 पे, सेकंड प्रेफरेंस 2 पे, 3 पे. दैट इज़ हाउ द प्रोसेस विल बिगिन. ठीक है. प्रेफरेंस लिस्ट जब फिल कर दोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे. एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका जो भी कट ऑफ बनेगा कॉलेज का, प्रोग्राम का, उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा. सो लेट्स से आपको आपका थर्ड प्रेफरेंस मिला, मान लो थर्ड प्रेफरेंस मिला. इट विल बी डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक योर कैटेगरी, your if there is any else kind of reservation and also the score that you have secured. ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आपका डिपेंडेंट होगा. तो it is very very important to fill the preference list in the right manner. I am saying this again and again because this is the most important part of the counseling process. ये गलत कर दोगे, you might even have to waste 1 year. So make sure you are doing this process in the right manner. So once you fill in your preference, then you have to click on save and then you have to lock your preference. So now look at this. This is very very important. Editing the program plus college combination preference list after the deadlines of preference filling will not be allowed. So again I am saying this, make sure you are doing this in the right way. आराम से कर रहे हो, टाइम लेके कर रहे हो, पर अच्छे से कर रहे हो. ठीक है, बिकॉज ये चेंज नहीं कर सकते हो. तो नाउ विल कम टू दिस. दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. जहाँ पे आपका अभी थर्ड फेज शुरू नहीं हुआ है बट आपने प्रेफरेंस वगैरह फिल कर दिया, आपका स्कोर CUET के पास है, आपका स्कोर दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस जो हो रहा है उसमें ऑलरेडी आ चुका है. सो एक सिमुलेटेड रैंक का क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर दिया. बेसिस जो भी उनके पास डिटेल सारा आया है उसके हिसाब से दे विल गिव अ सिमुलेटेड रैंक कि अच्छा दिस इज़ द रैंक दैट यू कुड हैव. दिस इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ एडमिशन और दिस इज़ इन नो वे सेइंग कि होगा ही होगा, नहीं ही होगा. दिस इज़ मोर लाइक आपको थोड़ा एक रफ आइडिया देने के लिए कि हाँ यू हैव अ गुड चांस. ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने ये क्रिएट किया है. Then we'll enter into phase 3 of this process. phase 3 में आपका जो होगा वो allocation होगा, seat allocation होगा. seat allocation जो होगा वो अलग अलग चीज़ों पे again depend करेगा. जैसे यहाँ पर आप example देखो, ये वाली चीज़ों पर preference आपका depend करेगा कि आपका मेरिट स्कोर क्या है. मेरिट स्कोर इज़ नथिंग बट योर स्कोर दैट यू हैव सिक्योर्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ CUET. अच्छा, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिपेंडिंग ऑन कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हो, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट एडमिशन इन टू लेट्स से BMS इन शहीद सुखदेव, तो उसके लिए आपके 3 सब्जेक्ट्स का ही स्कोर कंसिडर किया जाएगा, विच इज़ इंग्लिश, GAT एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट का स्कोर कंसिडर किया जाएगा. इसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है. ऑल्सो इन केस ऑफ BCom वेरन यू हैव एन ऑप्शन टू आइदर गो फॉर अकाउंटेंसी और गो फॉर मैथमेटिक्स, तो जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा बन रहा होगा टोटल,
वो वाला आपका सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया, प्रोग्राम्स मेरिट की बात कर ली। सेकंड इज योर कैटेगरी। तो कैटेगरी इज नथिंग बट यू नो द कास्ट कैटेगरी दैट यू माइट हैव और एनी अदर कैटेगरी लाइक कश्मीरी माइग्रेंट, सिंगल गर्ल चाइल्ड, वो सारी कैटेगरीज को कंसिडर किया जाता है। एंड देन यू हैव ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, जितनी सीट्स होंगी उतने ही स्टूडेंट्स को वो लेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ acceptance of the seat that has been allotted। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला, प्रेफरेंस लिस्ट डाला, उसके हिसाब से आपको कोई सीट अलॉकेट हुई, लेट्स से आपकी सिक्स्थ प्रेफरेंस अलॉकेट हुई, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो एक्सेप्ट करोगे एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। यहाँ पे आप एक्सेप्ट करोगे, जाके अपना रजिस्ट्रेशन वाला जो आपका पोर्टल था वहाँ जाके वापस से लॉगिन करोगे, जो हमने स्टार्ट में वीडियो के देखा था, वहाँ जाके लॉगिन करोगे। देन यू हैव टू एक्सेप्ट द सीट। इफ़ यू हैव नॉट एक्सेप्टेड इट देन दिस विल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, आपको नहीं मिलेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सेप्ट द सीट, ठीक है। अगेन the point that you need to see here is inactivity will be taken as non-acceptance to the allocated seat. Then candidate will no longer be able to participate in subsequent regular allocation round of the portal CSAS। तो अगेन अगर आपने एक भी राउंड मिस कर दिया और आप ऐसे सोचो मुझे अगले राउंड में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर चेकिंग अपना लॉगिन करके बार बार इन दिस पोर्टल और ध्यान से वो पूरे प्रोसेस को कर रहे हो। वंस यू एक्सेप्ट अपना, वहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके कॉलेज के पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिस भी कॉलेज में आपने उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया है। देन दे विल बी वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स। कोई क्वेरी होगी तो वो क्वेरी रेज करेंगे, हो सकता है कभी कभी वो दोबारा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग ले। एंड वंस यू डू दैट देन योर एडमिशन विल मूव फॉरवर्ड। जब आपका एडमिशन आगे मूव कर गया, आपके कॉलेज ने भी ओके कर दिया, देन यू हैव टू पे द फ़ी। तो आप जब तक फ़ी पे नहीं करोगे योर एडमिशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड फाइनल। तो बहुत ध्यान देना, ये आपको एडमिशन करने के लिए ये ज़रूरी है करना। जस्ट लुक एट दिस। If a candidate fails to pay the admission fee within the stipulated timeline, it will be considered as a cancellation of the provisionally allocated seat. So make sure you are paying your fee, सब कुछ टाइम के हिसाब से कर रहे हो। ऐसे ही आप जब ये करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा टू अपग्रेड। जब आप फी भी पे कर दोगे आपको आएगा अपग्रेड करने का, टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। यू हैव टू क्लिक ऑन दैट टिल द टाइम यू डोंट गेट द बेस्ट पॉसिबल चॉइस दैट यू कैन गेट। सो इट कुड बी प्रेफरेंस 1 और इट कुड नॉट बी प्रेफरेंस 1 डिपेंडिंग ऑन आपका मेरिट स्कोर क्या था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए ये पूरा रहेगा प्रोसेस, बट यू हैव टू अपग्रेड इट टिल द लास्ट टाइम दैट यू कैन, ठीक है। आपके पास ये दो ऑप्शंस आएंगे, अपग्रेड और फ्रीज। सो अपग्रेड बेसिकली मीन्स कि आप नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। फ्रीज मीन्स कि मैं इस राउंड में जो भी मुझे सीट मिला आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई वांट टू गो अहेड विद दैट। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टिल द टाइम you don't know, you don't get the best possible college or the program that you can, you should always go for an upgrade and not for a freeze. So हमेशा till the time जितना भी काउंसलिंग राउंड्स होता है we'll always go for upgrade. Once you select freeze, you will not be able to go ahead with upgradations. See this. A candidate who has taken admission on allocated seat and desires to continue with it should submit a freeze request. On selecting freeze,
the candidate will never be allowed to opt for upgradation. So make sure you always select upgrade if you want to go, higher on your preference list. If you don't select anything, neither upgrade nor freeze, then in that case जो भी आपने लास्ट आपने एडमिशन जो भी पोर्टल में आपने फ़ी जहाँ भी सबमिट किया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल कॉलेज. सो इट इज़ लाइक एन ऑटोमेटिक फ्रीज. ठीक है. So make sure you keep these things, important things in your mind when you are going through the process of counseling for Delhi University. जहाँ भी जो भी issues आ रहे हैं पूछो. अगर scores already हैं and if you want to also know कि कौन से program के लिए आप eligible हो सकते हो, you can always write that down in the comment section and the teachers will be definitely willing to come back with an answer for that. Thank you so much and all the best for the process.